कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी ने कड़ी निगरानी रखने के दिए निर्देश। टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर भी जोर। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की मौजूदा हालात और तैयारियों की समीक्षा की। पीएम की समीक्षा बैठक में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, मास्क पहनने पर दिया गया जोर। बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज देने पर भी सलाह दी गई। उच्च स्तरीय बैठक में बोले प्रधानमंत्री, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्यों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सुविधाएं बढ़ाने को कहा। पीएम मोदी के अलावा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहे मौजूद। कई विभागों के सीनियर अधिकारी भी बैठक का बने हिस्सा। 24 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की कराई जाएगी कोरोना टेस्टिंग। 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर करेंगे समीक्षा। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा कि घबराने की बात नहीं है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में हालात बहुत बेहतर। मनसुख मांडविया बोले, अब तक 220 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगी। 90% आबादी को दोनों डोज लगे। कोविड से निपटने की तैयारियां तेज। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिल्ली में केंद्र के अस्पतालों की समीक्षा करेगा। कोविड को लेकर दिल्ली एम्स और आरएमएल अस्पताल ने जारी की एडवाइजरी, फेस कवर करना अनिवार्य। दिल्ली में कोविड के लिए 8,000 बेड तैयार और 36,000 बेड तैयार करने का लक्ष्य, सीएम केजरीवाल का बयान। दिल्ली में केवल 24% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया। केजरीवाल की अपील, सभी लोग जल्द लगवाएं बूस्टर डोज। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में BF.7 वेरिएंट का कोई केस नहीं। हर मामले की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट समेत 5 बिंदुओं पर जोर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस सामने आए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। मुंबई के मोबरा देवी मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से की अपील, मंदिर में मास्क का इस्तेमाल करने को कहा। कोरोना को लेकर यूपी के सीएम योगी ने की है अहम बैठक। नए वेरिएंट पर नजर रखने को कहा। सीएम योगी ने फेस मास्क के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश जारी किए। कहा, हर स्तर पर बरती जाए सावधानी। बैठक में सीएम योगी ने दिए आदेश, हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो। कोरोना के संदिग्ध मरीज होंगे आइसोलेट। उत्तर प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनने के निर्देश जारी किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का उपयोग करने को भी कहा गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कोरोना के मद्देनजर बरती जा रही है एहतियात। रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई। कोरोना को लेकर प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है जानकारी। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को किया जा रहा है जागरूक। वाराणसी में देखा सीएम योगी की अपील का असर। पुरोहितों ने मास्क पहनकर गंगा आरती की। कोरोना को देखते हुए ताजमहल में पर्यटकों की जांच, अलर्ट मोड पर है प्रशासन। कोरोना को लेकर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, डरने की जरूरत नहीं, हालात पर नजर। ममता बनर्जी का बयान, इस बार भी गंगा सागर मेले का होगा आयोजन। कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। झारखंड सरकार का भी कोविड पर फोकस। सभी पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का दावा, राज्य में कोविड की स्थिति सामान्य, हर स्थिति से निपटने को तैयार। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोविड गाइडलाइंस जारी करेंगे। पंजाब में कोरोना के सिर्फ 9 पॉजिटिव केस। हेल्थ मिनिस्टर चेतन सिंह बोले, अस्पतालों को कोरोना की तैयारी करने को कहा गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हरियाणा में कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या 21 पहुंची। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस आए सामने। राज्य में कुल एक्टिव केस हुए 9। कर्नाटक में बंद जगहों पर अब मास्क लगाना होगा अनिवार्य। राज्य सरकार जल्द जारी करेगी एडवाइजरी। कर्नाटक सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया। कहा कि पॉजिटिव केस को जीनोम सीक्वेंसिंग में लिए भेजें। कोरोना को लेकर केरल सरकार ने जारी किया अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। कोविड को लेकर सतर्क तमिलनाडु सरकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग के आदेश। शिमला के चीफ मेडिकल ऑफिसर का बयान, 28 दिसंबर तक लोगों को दिया जाएगा बूस्टर डोज। उत्तराखंड में कोविड पर सीएम धामी ने की बैठक। राज्य में बूस्टर डोज के लिए अभियान चलाने की बात कही। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का दावा, कोरोना की नई लहर से भारतीयों को कम खतरा। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने कहा, भारत में जुलाई में ही आ चुका है BF.7 वेरिएंट। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से इसका असर हुआ कम। चीन के शंघाई में कोरोना विस्फोट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित। कोरोना के चलते बीजिंग के अस्पताल खचाखच भरे, पेशेंट्स को नहीं मिल रहे बेड। चीन के कोरोना विस्फोट पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने जताई चिंता। कहा कि सभी देशों के हित में इस पर काबू पाना जरूरी। संसद में भी दिखा कोरोना का असर। पीएम मोदी और दोनों सदनों के सभापति और स्पीकर ने लगाए मास्क। कुछ सांसद भी मास्क में नजर आए। मास्क पहनकर सदन में आने की अपील को विपक्ष ने ठुकराया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, ये उनकी मानसिकता दिखाता है। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, अगस्त से आ रहे ओमिक्रॉन के केसेस, फिर भी G20 की बैठक और मिलिट लंच क्यों हुआ। राहुल गांधी का यात्रा रोकने से इनकार। कहा कि कोविड फैल रहा है, मास्क लगाएं, सब बहाने बहाने। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, यात्रा रोकना मकसद नहीं, सरकार ने जो कहा है वो उनके हित में है। राजस्थान में बीजेपी नेता सतीश पूनिया का बयान, जब तक एडवाइजरी जारी नहीं होती है तब तक जन आक्रोश सभाओं में कोई बदलाव नहीं। हरियाणा के सोहना से आज शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज फरीदाबाद पहुंचेगी। शनिवार को दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बताया। बोले, राहुल तो बस मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी का राहुल पर निशाना। कहा कि उनकी यात्रा में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नहीं जुड़ेंगे। पीएम मोदी की ड्रेस पर कीर्ति आजाद के तंज पर असम के सीएम बोले, उन्होंने हमारी संस्कृति का
अपमान किया। मेघालय के सीएम का बयान, सीएम मोदी की ड्रेस पर टिप्पणी गलत, एक खास जनजाति के लोगों का हुआ अपमान। महाराष्ट्र विधानसभा से एनसीपी विधायक जयंत पाटिल सस्पेंड, स्पीकर पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल का आरोप। तेलंगाना कांग्रेस में झड़प को दिग्विजय सिंह ने शांत कराने की कोशिश की, तू मैं पर उतरे नेता। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी से पूर्व मंत्री ताराचंद और मनोहर लाल सहित 3 वरिष्ठ नेताओं को निकाला। आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। संसद का शीतकालीन सत्र आज अपने तय समय से 1 हफ्ते पहले हो सकता है खत्म, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। राज्यसभा के सभापति ने न्यायपालिका को कमतर करने की कोशिश वाले सोनिया गांधी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 17वीं बैठक 20 दिसंबर को चुशूल में हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा, एलएसी के मुद्दे पर हुई बैठक में चर्चा। रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, चुशूल में हुई भारत चीन की बैठक में पश्चिमी क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर हुई बात। पीयूष गोयल का बयान, कांग्रेस के ही एक सदस्य ने सदन में कहा था उनके सिर पर बाल नहीं उगता, क्या काटकर चीन को दे दें। तवांग पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुद्दा काफी संवेदनशील, सरकार पूरी तरह से गंभीर। प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में विपक्ष को समझाने की कोशिश की, कहा सदन के कामकाज को विपक्ष बाधित न करे। अशांत पड़ोसियों से निपटने के लिए भारत को देशों के साथ समझदारी साझेदारी दिखानी चाहिए, एयरफोर्स चीफ का बयान। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज का बयान, कहा भारत ने आतंकवाद समेत मानवता के दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाई। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने दायर की चार्जशीट, 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों को बनाया गया आरोप। उत्तर प्रदेश को 16 देशों से मिले 7,12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव, सीएम योगी का बयान। बेलगावी में लिंगायत समुदाय का बड़ा प्रदर्शन, रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। कर्नाटक सरकार ने लिंगायत समुदाय के आरक्षण में बढ़ोतरी की मांग पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की। कर्नाटक विधानसभा में सीमा मुद्दे पर सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव, राज्यों के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। संजय राउत का आरोप, महाराष्ट्र के सीएम ने 110 करोड़ की जमीन घोटाले को अंजाम दिया, कोर्ट ने भी माना गैरकानूनी। आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना, अपने घोटाले छिपाने के लिए सरकार गैरकानूनी तरीके से काम कर रही है। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश ओवैसी के विवादित बोल पर कोर्ट ने 7 जनवरी को होगी अब मामले की सुनवाई। अखिलेश यादव के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत, बीजेपी ने सपा के ट्विटर अकाउंट से अश्लील टिप्पणियों का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के सैफई में आज समाजवादी पार्टी की धन्यवाद सभा, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और डिंपल यादव रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर निशाना, कहा कि रेलवे में 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है, केंद्र में 14 लाख पद खाली पड़े हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी गिरफ्तार, हथियार, गोला बारूद बरामद। गलत सूचना फैलाने के लिए 104 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। बिहार में यूरिया खाद की भारी किल्लत, बिस्कोमान के सेंटर पर किसानों की लंबी कतार नजर आई। बुजुर्ग किसान और महिलाएं सुबह से कतार में खड़े दिखे, लाइसेंसी दुकानदारों पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। गेहूं, मक्का और आलू के लिए यूरिया का किसान कई दिनों से इंतजार कर रहा है, बोले देर हुई तो फसल को होगा नुकसान। बिहार के मोतिहारी में अवैध शराब की 15 भट्टियां ध्वस्त, जेसीबी और ड्रोन कैमरे के साथ पहुंचे अधिकारी। जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली की कोर्ट से याचिका वापस ली, कोर्ट से विदेश यात्रा की मांगी थी इजाजत। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल सस्पेंड, गृह मंत्रालय ने सुकेश चंद्रशेखर के मामले में की कड़ी कार्रवाई। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी की जमानत याचिका खारिज की, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एनआईए ने माओवादियों के हमले के मामले में 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, पिछले साल छत्तीसगढ़ में 22 सुरक्षाकर्मी थे शहीद। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का छापा, जम्मू कश्मीर के 14 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में याचिका खारिज, 2 सप्ताह गिरफ्तारी तक पर रोक। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच करेगी एसआईटी, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। देहरादून में सीएम धामी ने पुलिस सप्ताह का उद्घाटन किया, कहा कि उत्तराखंड में 0 क्राइम होना चाहिए। गुवाहाटी में मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने सबरूम में नए स्कूल भवन का उद्घाटन किया, लोगों को भी संबोधित किया। बिहार के सीतामढ़ी में लोकल बॉडी चुनाव के रिजल्ट के बाद 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़े, झड़प में 25 लोग जख्मी। दोनों गुटों में एक दूसरे पर किया लाठी डंडों से हमला, पत्थरबाजी भी की, पुलिस ने दर्ज किया केस। रुड़की में बीजेपी नेता के काफिले पर हमला, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, लाठी डंडे पत्थरों से किया गया हमला। हमले में बीजेपी नेता समेत 5 लोगों को लगी चोट, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही हमलावर भाग खड़े हुए, पुलिस हमलावरों को पकड़ने के लिए छापेमारी में जुटी, पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में मारपीट हुई। यूपी के इटावा में एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई, युवक का शव उसके अपने ही खेत में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस हत्या की जांच में जुटी। हरियाणा के हिसार में सीवरेज पाइप लाइन खोदने के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी के ढेर में दबकर 3 मजदूरों की मौत। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल, पूरे मामले की जांच जारी। चंडीगढ़ में बीती रात न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा, उत्तर बढ़ते ठंड को देखकर मुसीबत बढ़ी। घने कोहरे की चादर में लिपटे दिखे कई इलाके, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर, ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते नजर आए। जम्मू में भी ठंड का प्रकोप बढ़ा, कोहरे ने सड़क पर चलने वालों की परेशानी को बढ़ाया। बठिंडा में तापमान में कमी के बाद छाया घना कोहरा, सड़कों पर गाड़ी चलाने में लोगों को हो रही है परेशानी, कोहरे का ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है। जयपुर सचिवालय के पास इंदिरा रसोई में गैस सिलेंडर में आग लगी, पुलिस ने सड़क को खाली कराया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे में कोई जानहानि नहीं।
असम के विश्वनाथ में पुलिस ने कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। पुलिस ने गांजा लेकर जा रहे 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के अनामाया जिले में भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी बरामद, पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गोवध के मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस घटना में शामिल 4 और लोगों की तलाश में जुटी। नोएडा में शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करी में शामिल 5 लोग फरार। पुलिस को तस्करों के पास से 386 पेटी शराब मिली, 2 गाड़ियां भी जब्त की गई, दूसरे शहर से लाकर बेचते थे शराब। दिल्ली में एसिड केस में फ्लिपकार्ट से हो गई फिर से पूछताछ, 21 दिसंबर को हुई पूछताछ से संतुष्ट नहीं है पुलिस। मुंबई पुणे हाईवे पर खाई में गिरा ट्रेलर, तेज रफ्तार ड्राइवर का संतुलन तेज रफ्तार की वजह से बिगड़ा। थाने में बुर्का में महिला को आगे बैठाकर बाइकर ने किया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल। बरेली में सरकारी स्कूल में प्रार्थना को लेकर सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल, हिंदू संगठन ने जताया आक्रोश। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बना रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने कहा 100 मीटर के आसपास रहेगी विजिबिलिटी। दिल्ली में 1 जनवरी से 12 जनवरी तक होंगी सर्दियों की छुट्टियां, 9वीं से 12वीं तक लगेंगी रेमेडियल क्लासेस। लखनऊ के सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां जारी, जोर शोर से चल रहा है सजावट का काम। कोलकाता में क्रिसमस और नए साल के जश्न में डूबे लोग, पार्क स्ट्रीट में देखी भारी भीड़। मुंबई में क्रिसमस के लिए माहिम विक्टोरिया चर्च को सेल्फी पॉइंट में के लिए रूप में सजाया गया, लोग सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। बिहार के बांका की प्रियंका शर्मा यूपी में सरकारी क्षेत्र की पहली महिला बस ड्राइवर बनी, कहा कि जिम्मेदारी की वजह से लिया गया फैसला। शिमला में फूड कार्निवल की शुरुआत, लोगों ने नई नई डिशेस का लुत्फ उठाया। सोलापुर में लिंग संतुलन के प्रति जागरूक करने के लिए अविवाहितों ने सेहरा पहनकर निकाला जुलूस। चीनी मिलों और किसानों के लिए लाई गई एथेनॉल पॉलिसी, चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने की दी गई इजाजत। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने चीनी उद्योग पर दिया विशेष ध्यान, आज देश का चीनी उत्पादन और निर्यात में पहला स्थान। यूक्रेन से युद्ध खत्म करना चाहता है रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। अमेरिका ने 10 रूसी नौसैनिक संस्थानों पर लगाए प्रतिबंध, अमेरिकी विदेश मंत्री बोले यूक्रेन के खिलाफ क्रूर अभियान खत्म करे रूस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस पर हमला, कहा रूस ने कभी सार्थक कूटनीति में दिलचस्पी नहीं दिखाई। महिलाओं के अधिकार छीन रहा है तालिबान, अफगानिस्तान बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान का बयान। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, एयरपोर्ट पर लोग कर रहे हैं इंतजार। भारी बर्फबारी की वजह से सड़क यातायात बाधित, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। अमेरिकी मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, शुक्रवार को बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार, मौसम में ठंडक और बढ़ेगी। ढाका टेस्ट में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की पहली पारी सिमटी, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 227 रन बनाए। भारत ने दूसरे दिन शुरू की बल्लेबाजी, बिना विकेट को 21 रन बनाए, केएल राहुल 4, शुभमन गिल 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बांग्लादेश की तरफ से मोमिनुल ने 84 रनों की पारी खेली, मुशीफुर रहमान 26 और लिटन दास ने 25 और शांटो ने 24 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी, मोमिनुल के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा। भारत की तरफ से उमेश यादव और अश्विन ने 4 विकेट झटके, जयदेव उनादकट ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव को ड्रॉप करने पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा मैन ऑफ द मैच को ड्रॉप करना अविश्वसनीय। आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों के लिए आज होगा मिनी ऑक्शन, 87 खिलाड़ियों को 10 टीमों में मिलेगी जगह। आईपीएल 2023 के लिए पूरे टूर्नामेंट में उपलब्ध रहेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी, बीसीसीआई ने सभी टीमों को दी जानकारी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का ऐलान, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की टीम में वापसी। महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन और मंजू रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। शाहरुख की फिल्म पठान का नया गाना झूम जो पठान आउट 25 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। आरआरआर के नाचो नाचो गाने ने रचा इतिहास, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए हुआ शॉर्टलिस्ट। यूपी के जौनपुर में ज्वेलरी शॉप में दुकानदार की आंख में मिर्ची फेंककर बदमाश ने लूटे बेशकीमती गहने, सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही। सड़क पर अचानक बाघ दिखने से बाइक सवार बीच रास्ते में ही रुके, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल कॉलेज में जाने से रोके जाने के फैसले के बाद छात्राओं के रोने का वीडियो आया सामने। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पैसेंजर को आया हार्ट अटैक, सीआईएसएफ के जवान ने सीपीआर देकर लौटाई सांसें। ओमान में अचानक आई बाढ़ में बच्चों को डूबने से शख्स ने बचाया, सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं रियल हीरो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।